दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है हराना, यानी कि किसी को जो है वो पराजित करना, किसी को हरा देना, उसे कहा जाएगा वैंक्विश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिफीट या फिर कॉन्कर, यानी कि किसी पर जो है वो विजय हासिल कर लेना या फिर किसी को डिफीट कर देना, हरा देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एथलीट वॉज डिटरमाइंड टू वैंक्विश हिज कॉम्पिटिटर्स, यानी कि एथलीट जो है वो ठान चुका था, ये उसने संकल्प ले लिया था कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को जो है वो हरा के छोड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वैंक्विश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिट। रिट का मतलब होता है आदेश, यानी कि कोई ऑर्डर, यानी कि जब भी कोई लीगल ऑर्डर दिया जाता है तो उसे कहा जाएगा रिट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डर या फिर मैंडेट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कंपलसेशन कर देना किसी चीज़ के बारे में, या फिर किसी चीज़ का जो है वो आदेश देना, कोई ऑर्डर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोर्ट इशू अ writ टू द कंपनी टू सीज इट्स हार्मफुल प्रैक्टिसेस, यानी कि कोर्ट ने जो है वो एक आदेश जारी किया कि उस कंपनी को जो है वो अपनी हार्मफुल प्रैक्टिसेस बंद कर देनी चाहिए, यानी कि ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो writ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद में हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सैलुब्रियस। सैलुब्रियस का मतलब होता है लाभकारी, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए जो है वो हमें एडवांटेज देने वाली हो, उसे कहा जाएगा सैलुब्रियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है होलसम या फिर बेनिफिशियल, यानी कि कोई चीज़ लाभकारी होना, फुल ऑफ एडवांटेज होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे लिव इन अ वेरी सैलुब्रियस एरिया, यानी कि वो बहुत ही एक लाभकारी एरिया में रहते हैं, यानी कि उन्हें जो है वो बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता होगा, इसलिए ऐसे एरिया में वो रहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैलुब्रियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस, यानी कि किसी चीज़ का महत्व, उसे कहा जाएगा रेजोनेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सिग्निफिकेंस या फिर रेलेवेंस, यानी कि किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस या फिर कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्टिस्ट वर्क्स कैप्चर्स द रेजोनेंस ऑफ इक्वालिटी, यानी कि एक आर्टिस्ट के काम के थ्रू ये दर्शाया जा रहा था कि इक्वालिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा महत्व है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेजोनेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेंटेड। डेंटेड का मतलब होता है कमज़ोर होना, गिरावट आना, यानी कि जब भी कोई चीज़ कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, या फिर उसमें कोई गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसे कहा जाएगा डेंटेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकन या फिर रिड्यूस, यानी कि कम करना या फिर कोई चीज़ कमज़ोर हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनीज प्रॉफिट्स वर सिवरली डेंटेड, यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो जो है वो अचानक उसमें गिरावट आ गई, यानी कि अचानक जो है वो कम हो चुके थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेंटेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैम्पेज।
रैम्पेज का मतलब होता है तांडव या फिर तबाही, यानी कि कोई डिस्ट्रक्शन होना, कोई चीज़ जो है वो तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसे कहा जाएगा रैम्पेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रक्शन या फिर वाइल्ड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो जाना, कोई चीज़ जो है वो तहस नहस हो जाना, तबाही मच जाना, उसे कहा जाएगा डिस्ट्रक्शन या फिर वाइल्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, आफ्टर द एलिफेंट एस्केप फ्रॉम द जू इट वेंट ऑन रैम्पेज बाय स्मैशिंग व्हीकल्स। यानी कि एक एलिफेंट जो है वो जू से छूट गया था, यानी कि चिड़ियाघर से जो है वो एलिफेंट जो है वो निकल चुका था बाहर। उसकी वजह से जो है वो सारे व्हीकल्स को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा था, उन्हें जो है वो कुचल रहा था, जिसकी वजह से जो है वो हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैल चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैम्पेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेसेट। बेसेट का मतलब होता है घिर जाना, यानी कि किसी मुसीबत से घिरना, यानी कि जब आपके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, मुसीबत की सिचुएशन होती है, तो उसे कहा जाएगा बेसेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एफ्लिक्ट या फिर प्लेग, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो ग्रसित हो जाना, किसी चीज़ से जो है वो घिर जाना, मुसीबत आ जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द स्मॉल विलेज वॉज बेसेड बाय द फ्लड। यानी कि एक छोटा सा गांव जो है वो बाढ़ से ग्रसित हो चुका था और बाढ़ से जो है वो पूरी तरह से घिर चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेसेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है हताश हो जाना या फिर निराश हो जाना, यानी कि जब आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, तो उसे कहा जाएगा डिस्मे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिसअपॉइंट या फिर शॉक, यानी कि कोई चीज़ से जो है वो नाराज़ हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही वॉज डिसमे टू डिस्कवर दैट ही हैड फेल्ड हिज एग्ज़ाम। यानी कि उसे ये जो पाकर है, जो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो अपने एग्ज़ाम में जो है वो फेल हो चुका था। यानी कि ये जानकर जो है वो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसमे इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है तैयार करना, यानी कि खुद को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए, किसी डिफ़िकल्ट काम के लिए या फिर किसी डिफ़िकल्ट चीज़ के लिए तैयार कर लेना, उसे कहा जाएगा ब्रेस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रिपेयर या फिर रेडी, यानी कि किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी ब्रेस हरसेल्फ फॉर एग्ज़ाम। यानी कि उसने जो है वो खुद को एग्ज़ाम के लिए तैयार किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है टाउट। टाउट का मतलब होता है पदोन्नत करना या फिर प्रचार करना, यानी कि जब भी किसी चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसे कहा जाएगा टाउट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रमोट या फिर प्रेज, यानी कि किसी चीज़ की सराहना करना, किसी चीज़ का जो है वो प्रचार करना, प्रमोट करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द मार्केटिंग टीम टाउटेड द बेस्ट कैमरा ऑन द मार्केट। यानी कि मार्केटिंग टीम ने जो है वो बेस्ट कैमरा को जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, उसका प्रचार किया, उसका प्रमोशन किया, उसको प्रेज़ किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टाउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही साथ देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।